लालू यादव के बाद दूसरा शेर हमारे बिहार के वही है पप्पू यादव। सच बात बोलते हैं तो उसके ऊपर ईडी लग जाता है। विधानसभा में बिहार के विधानसभा में दारू का बोतल देने के लिए आप गए थे क्या? मनीष कश्यप पत्रकार था वो देने किया था कि तेजस्वी भैया गए थे कि चिराग पासवान गए थे कि दिल्ली के मंत्री सब आ गए थे या कि यहाँ यूपी के मंत्री गए थे कि ममता बनर्जी गई थी दारू देने या उसका विधायक लोग गए थे कि हम गए थे? कहाँ से आया था? उसका सीबीआई लगा जांच क्यों नहीं किए? शराब कहाँ विधानसभा में आ रहा है? इतने जो पूरा भारत में जो हंसी हुआ है इस सरकार के ऊपर, क्या लगता है इसको ज्ञान होना चाहिए ना कि शराब हमारे विधानसभा में पहुँचती है। हम विधानसभा आपने बिहार पे लागू कर दिए, बंद करो, और विधानसभा में शराब आती है, इसलिए सीबीआई लागू क्यों नहीं हुआ भैया? आपके पटना में अगर कोई पत्रकार दोस्त फ्रेंड होगा उससे पूछिएगा, पूछने के लिए नीतीश जी को कि विधानसभा में दारू कहाँ से आई थी, कौन विधानसभा में दारू लेकर अभी तक उस बात का जांच क्यों नहीं हुआ? जांच हुआ? सीबीआई क्यों नहीं जांच हुआ? केंद्र में बैठे हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के बादशाह हैं, अरे नीतीश बाबू तो एक बिहार के बादशाह है, राजा हैं, और जिस देश के पूरे भारत के राजा कौन है? नरेंद्र बाबू। नरेंद्र बाबू क्यों नहीं वहाँ से जांच करवाएं कि भाई बिहार, एक तो नीतीश का तो चले एक बिहार का बदनामी हुआ, आज जो बिहार के विधानसभा में दारू का बोतल आया पूरा वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरा विदेश में तमाशा बना ना दारू का। तो नीतीश जी का ऊपर एक्शन क्यों नहीं करवाया कि जांच करवाऊं? क्या देश के राजा का बदनामी नहीं हुआ? उससे हम लोग का दुख नहीं है? हम भारत के वासी हैं ना, तो भारत के वासी के नाते हम लोग का दुख नहीं है? हमारा गरीब बाल बच्चे जेल में जाता है, पकड़ा जाता है तो सीधा FIR करो, जेल भेजो। और जब विधानसभा में दारू आया तो हमारे देश के राजा नरेंद्र बाबा क्यों नहीं इसका जाँच करवाए? सीबीआई क्यों नहीं भेजा? ईडी उसके पास है, ईडी उसके पास, सीबीआई उसके पास। सारे कंट्रोल रूम कौन है? वही है। मोबाइल का टावर, एक टावर मोबाइल को चलाता है, अब पूरे देश को नरेंद्र बाबा चलाता है, अमित शाह। तो क्यों नहीं ईडी सीबीआई को भेजा कि पता करो कि कौन दारू लेके आया? उसको जेल क्यों नहीं हुआ? अगर उसको जेल हो जाता तो हमारे जितने भी नौजवान गरीब गुरबा के बाल बच्चे का जेल भोग के भी आया है या जो जेल में है उसको तसल्ली तो होता है कि अपना खुले चोरवा फुकले, यही कहानी हुआ है। इसी बात पर हमारे मधेपुरा के सांसद जी जो हमारे जो बिहार के जो शेरों कहा जाता है, जो पप्पू यादव को, ये वाजिब बात बोलते हैं, लेकिन लोग इसको बात को इग्नोर कर देता है। पप्पू यादव कौन सा गलत कहता है बोलिए ना? अभी अगर कहा जाए तो एक लालू यादव के बाद दूसरा शेर हमारे बिहार के वही है पप्पू यादव। हर मोड़ पे खड़ा होकर के गरीबों का भला करता है कि नहीं करता? हम उसके पार्टी के नहीं हैं, हम, लेकिन हम इंसानियत के नाते काबिल तारीफ की ऊपर हम बात करते हैं। इंसानियत के नाते जो काम करते हैं उस काम के बात करते हैं हम। लेकिन पप्पू यादव वाजिब बात बोलता है नहीं बोलता है, क्योंकि वो भी विधानसभा में रहा है, सांसद भी रहे हैं, रंजिता रंजन भी की रही है, तो आवाज़ उठाने वाले को हमेशा दबाया जाता है। तेजस्वी यादव सच बात बोलते हैं तो उसके ऊपर ईडी लग जाता है, सीबीआई लग जाता है, महीना में लगते रहते हैं। पूरे परिवार लालू यादव के ऊपर परिवार, सब पैसा क्या पूरे भारत का पैसा लालू यादव पूरा परिवार खा दिया है। गलती तो ये कहावत में है, कहावत में है। उसको जेल भी जाना पड़ा। अब ये तो नहीं है कि सारा दिन जेल में रहता, सब दिन वो निकला है, फिर भी जगह पे आया है। किसी के कहने से कोई जेल नहीं जाता, किसी के कहने से किसी का सरकार नहीं टूटता है। सरकार तो जब नीतीश जी ही पलट गए, ये पलटू बाबा का तो भरोसा है, इधर पलट जाएगा नहीं हो सकता। कल आने वाला समय में फुल बहुमत से सरकार बन जाएगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाएगा, हम तो कुछ नहीं बन पाएंगे, हमारा बेइज्जती भी होगा, सरकार भी नहीं बनना। इसी के बहाना भी ढूंढ रहा था उधर नरेंद्र मोदी बाबा जो है वो भी पासा मारा है, सब पसिया मारा। राजनीति का एक पासा होता है ना, पासा मारा कि बस ये भी भागने के इंतजार में था, इधर इसलिए समझ गया बिहार की भविष्य को देखते हुए कि अब इससे अच्छा है कि केंद्र में ही कोई सरकार में हमको दे देगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए मंत्री की ख्वाहिश रखने के लिए भागा। और कोई बात नहीं है, लोगों के भ्रमित वाली बात है कि तेजस्वी यादव हमको दबाव डाल रहा था, तो तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं मंत्रिमंडल बैठाए, क्यों नहीं सबको विधायक को बुला कर गठबंधन समझौता किए? जिस तरह से गांव में कोई बच्चा बिगड़ता है या किसी का बेटा बेटी बिगड़ती है तो पहुंच बैठता है ना, 10 आदमी समझाता है ना, उसी तरह से तेजस्वी यादव को समझाने का काम क्यों नहीं किया कि ये गलत कर रहा है? जनताओं से क्यों नहीं पूछा कि ये सरकार हमको दबाव दे रहा है? उसको समझने का मौका बच्चा को क्यों नहीं? बच्चे को छोड़ के भाग जाइएगा? अरे मुखिया का काम, किसी का बाप अपने बच्चे को छोड़ के ही बापे भाग जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान खुदा होता है। अगर जनता ने चाही तो तेजस्वी यादव फुल बहुमत में सरकार बन जाएगा, तब क्या होगा? तो किस्मत कहावत में है, बुजुर्गों ने कहा था, हम लोग भी सुने हैं, जो न करे लकीर वो करे फकीर, और जो न करे कपार वो करे व्यापार। बाबा
बनिया आदमी का एक धूर जमीन नहीं रहता है, सिर्फ मकान रहता है। वो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता है। इसका 50 बीघा जमींदार है, कहिए तो करोड़ों का कोई बिल्डिंग में रहता होगा कोई जमींदार 50 बीघा वाला। इसलिए कोई जमींदार वो जमीने के पीछे भागता है, और कोई बिजनेसमैन वाला है वो 10,000 रुपये लेकर बिजनेस शुरू किया तो लाख हो जाता है, और किसान 1 लाख रुपए लेकर जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि 1 लाख रुपए हमको वापस आएगा कि खेती में डूब जाएगा। लालू जी के सरकार में कोई भी वीडियो थाना प्रभारी कोई भी नाम सुन करके केस लेता था। अब थाना में जाइए, आवेदन लेगा 4 दिन तक नहीं, कोई मुखिया फोन कर दिया उसका FIR नहीं प्रशासन कराता है। बड़ा प्रशासन की हम बात बोल रहे हैं। SP बोलो कि वह समय में लालू जी के समय में इतना बेईमान हो गया है प्रशासन, जिसका जब भी कोई अफसर के पास जाता था तो काम लालू यादव से होता था। लेकिन लालू यादव के जाने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद अफसर का मनमाना हो गया है। एक केस कितना दिन लग जाता है। सरकार अब क्या किया, जनता अदालत, जनता दरबार लगाने लगा। जनता दरबार में भी सुनवाई होता है, जो PO से भागता है SDO के पास, भागता है। आखिर बताइए, नीतीश जी अच्छा काम किया, ठीक है, कहीं कहीं रोडों का काम किया, कहीं कहीं जो है कागज पेन पेपर पे काम दिखा दिया। बहुत गांव ऐसा है अभी ईटा का झरखंडे वैसे है, बालवे में लोग जा रहा है, सड़क नहीं है। क्यों नहीं है? इस नहर में पानी नहीं बहती है, नहर जगह जगह टूटल है। पानी की नहर सफाइया करवा देता है, नहर की सफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन नहर सफाई, भैया तुम नहर को सफाई करवाओगे कि पहले रोड की सफाई करवाओगे? नल जल क्या कर दिया? नल जल योजना लगा दिया, पूरे दान में इतना पैसा खर्च करवा रहा है लोगों का। कितना ग्रामीण लोग कचरा देते हैं। क्या ये दिल्ली सिटी बनाया है? दिल्ली सिटी बनाइए भैया, तो बनवाइए ना। जितने नल जल योजना हुआ साल भर के बाद सब नल जल योजना टूट गया है और नाला दब गया है। नहर में, जिस नहर में पानी कभी आती जाती नहीं है, नहर जगह जगह टूटल है, उस नहर को खोदवा देता है, सफाई करवा देता है। ये पैसा तो मुखिया के खाता में जाता है, लेकिन फायदा क्या किसान को हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए जो रोड कहीं कहीं अभी बहुत जगह देहात है, सुपौल जिला में बहुत ऐसा जगह, आपके जदिया में बहुत ऐसा रोड होगा, अभी ढलैया नहीं हुआ होगा, अभी ईंटें सोलिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये नहर को सफाई कर रहे हैं। नहर में तो पैसा बर्बाद करवा रहे, देखने के लिए आता है, वहाँ से नहीं आता है। अफसर सही हो गया। मेडिकल में जाइए, अभी कॉलेज में जाइए, मेडिकल में हॉस्पिटल, वहाँ पर ऐसे से जाँच लिख देता है कि आपको बाहर से 20,000 का जांच करवाना पड़ता है। गरीब का बच्चा जेल में है दारू में, अमीर का बच्चा कितना है दारू के जेल में भैया? जब घर का 4 टट्टी खुलल है तो कोई भी चोरवा घुस जाएगा। तो आप बिहार के चौहदी का जो राज्य है, उस राज्य को क्यों नहीं बंद करवाएं? यहाँ से लोग जाता है जोगबनी नेपाल, दारू पी के आ जाता है, क्योंकि जोगबनी वहाँ से दारू पी के आ जाता है। एक बार बताइए, दारू पी के आ जाता है। इधर उत्तर पश्चिम में, बिहार का पश्चिम चौहदी उत्तर प्रदेश में दारू पी के लोग आ जाता है, सेलिंग कर रहा है। इधर झारखंड में आ जाता है, पूरा जाइए तो बंगाल में आ जाता है। तो क्या करेगा? आपको पहले नहीं सेटलमेंट केंद्र से करना चाहिए कि ताकि कम से कम बिहार के चौहदी के जो पड़ोसी राज्य है उसको भी समझौता करके आप बंद करवा दे, ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। कि चारों घर का टट्टी खुलल है और कहते शराब बंद बंद बंद, अब चोर नहीं आएगा, चोर तो घुस जाता है, सामान लेके भाग जाती ही। मात्र ऐसा राज्य है बिहार जो कि घुसते ही नेपाल विदेश से 1 घंटे में विदेश लोग आ जाता है। आता है ना, बिहार का ही एक ऐसा निवासी है कि 1 घंटे में विदेश यात्रा करके आ जाता है, कि नहीं आता है? पी के भी आता है, पी के भी आ जाता है, पी के आ जाता है विदेश से 1 दिन में आता, बिना वीजा पासपोर्ट का।